हेलो स्टूडेंट, मैं एजी सर आपका एजी सर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 11.1। पहला सवाल इसका है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। हमें 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक स्केल की। तो स्क्रीन में आपको स्केल नजर आ रहा होगा और इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको गायब कर देता हूँ। बस एक सिंपली रेखाखंड खींचना है 7.6 सेंटीमीटर का। यहाँ 0 है, यहाँ से मैं खींचता हूँ 7.6। जैसा कि पता है बीच में जो डिवाइडर होता है 7 और 8 के, वो 7.5 होता है। तो हमको एक पॉइंट और आगे जाना है। ये 7.5 पूरी तरह से हो गया। अब एक पॉइंट हमको और आगे बढ़ना है। इसे रेखाखंड कुछ ज़्यादा ही लंबा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें मेन पॉइंट पे टिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट करके इसी रेखाखंड को नाप लेता हूँ। उसके लिए पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको मापता हूँ स्केल से। देखिए पॉइंट की बात है जहाँ तक, तो एक दो पॉइंट इधर उधर तो होगा ही। असल मतलब है समझना। तो 7.6 यहाँ पर आ रहा है 6, 7.6। इस रेखाखंड को हमें 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, निकालते हैं अनुपातिक योग। 5:8 है, 5 और 8 को जोड़ते हैं, टोटल 13 होता है। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोई कोण हमको बनाना है इस बिंदु पर जहाँ पर 7.6 कंप्लीट हुआ था। ये वो पॉइंट हुआ। हमको यहाँ पर से एक रेखा खींचनी है और वो रेखा मैं खींच चुका हूँ। अब मैं स्केल को हटाता हूँ। अब ये जो रेखाखंड है इसको कोई भी माप ले के हमें टोटल जो अनुपातिक योग हमने ज्ञात किया था, याद है कितना था? 13। तो इसको 13 पार्ट में हमको बांटना है, 13 पार्ट में डिवाइड करना है और इसको हमें ऊपर से शुरू करना है। तो बस यहाँ ले जाते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। चलिए एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट टू हुआ। इसी तरह से हम पार्ट पार्ट में बांटते जाएंगे। 12, 13 बिल्कुल एक्यूरेट 13 पार्ट में हुए हैं। अब जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वो है ए। और ये पॉइंट है बी। तो अब ये पॉइंट का नाम हम रखेंगे B1। इसी तरह से ये B2 है, ये B3 होगा। देख रहे हैं जितना घना है उस हिसाब से हम सभी का नामकरण तो नहीं, एक एक के बाद एक करते हैं। B3 है, ये B4 हुआ, ये 13वां पार्ट है। अब बांटने की बारी है 5:8 के अनुपात में। 1 2 3 4 5 ये वाला है 13वां पार्ट है। वहाँ से हमें ए पर इसको मिला देना है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, इसको हम मिला देंगे इस तरह से। अब रेड कलर का एक चाप ले लिए और यही चाप हम एक बार और लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ले लेते हैं। चलिए अब इस चाप को मापने की बारी है।
तो हम इस चाप को मापेंगे। इसका मान दिखा रहा है लेकिन आपके डिवाइडर पे ये मान नहीं शो करेगा, तो आप जाके मैन्युअली मापिएगा उसको। ये माप है। अब हमको यही माप यूज करते हुए, और ये काटा इसको यहाँ। अब इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसको भेज देते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट पे हमें स्केल रख के खींच देते हैं। ये रेखा इसके समानांतर है। हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस मापना है दोनों भाग को। ये वो पॉइंट है जो इस रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 2 पार्ट में बांट रहा है। 5:8 में जब हम माप रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है 2.8 एक पार्ट हो रहा है सेंटीमीटर, और इधर का पार्ट 4.9 के आसपास लग रहा है। 4.9 इधर इधर होने की संभावना है, क्योंकि हमारा जो भी पेन या पेंसिल है वो भी एक पॉइंट के लगभग मोटाई का है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट ढंग से आपका काम पूरा होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देंगे, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।